जोहार विधानसभा सत्र के दौरान पोटिको में पक्ष और विपक्ष फिर एक बार आमने सामने हुए। राष्ट्रपति के बंगाल दौरा को लेकर माननीयों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। बड़ा रोचक है माननीयों का, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बिहार तक सीमित है और उसके जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, उनकी भी सोच पार्टी के विस्तार के संबंध में, मजबूत बनाने के संबंध में बिहार तक ही सीमित है। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो एक आंचलिक दल है। आंचलिक दल बहुत हद तक अपने प्रमुख नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, चाहते हैं कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो, तो कितनी स्वस्थ रणनीति के तहत इसको कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि जदयू का आगे क्या होता है। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, पार्टी क्या चाहती है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उस पर हम लोग केवल टिप्पणी करें तो ये मर्यादित नहीं है। जो होगा सामने आएगा उसको देखेंगे हम। चाचा को हटाना से पहले से ही इनकी मंशा थी। बहुत दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और आज अंततः उनको फंसा करके, चाहे उनके बेटे का मामला जो आपके तक खबर पहुंची है, तो ये तो होना ही था। हम लोग इसके लिए पहले से ही मतलब अस्वस्थ थे कि नीतीश चाचा को तो पता लोग काट करके ही और अपना वहाँ पे शासन चलाना। और देखिए, कहीं ना कहीं आपका सवाल हमसे आता है कि आप जो योजनाओं हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं। सरकार है पूर्ण रूप से कि वो यही खेल खेलते हैं। उन्होंने वहाँ पे भी खेला, शाम दाम दंड भेद हर चीज करेंगे ये सरकार अपनी बनाने। बीजेपी की सारी महामहिम का आपका कहने का उद्देश्य क्या है? महामहिम का अपमान किसने किया है आपके हिसाब से? किसने किया है? ममता बनर्जी ने कहा कि हर बार आ जाती है तो हर कार्यक्रम में हम शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, ये सब सीखा सिखाया और कठपुतली के हिसाब से अगर आप सरकार को चलाएंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। लोगों को दिखाने के लिए इनका एक दांत है, एक हाथी का दांत रखते हैं। खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और। तो जनता के लिए इनका दांत अलग है जो ये दिखाते हैं, और अपना खाने के लिए अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए इनकी जो नीतियां हैं। की बात करें ममता दीदी के दांत की या आपके केंद्र सरकार की जो दांत है, जो हम लोग को झारखंड में डस रही है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल, देखिए ममता दीदी को ये अपना जो भी कर लें, ये वहाँ पे भी वही कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनको उनकी छवि को धूमिल कर करके, और फिर से उनको लगता है कि सरकार अगर वहाँ बना पाएंगे वो वहाँ पे बंगाल में, तो ये उनका भ्रम है। ममता दीदी उनके भारी के साथ कांग्रेस खड़ी होगी ना। देखिए, ये वहाँ का फैसला है, ये वहाँ के लोग तय करेंगे, ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं कि। लेकिन हाँ, अगर नीतिगत आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत ममता दीदी के विचारों के साथ देखिए, बंगाल उनका राज है, ममता बनर्जी का राज है, और हमारे देश का राष्ट्रपति जो है एक महिला है, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। जो भी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का निभाना चाहिए। बच के जो आप बोलते हैं ना, बड़े है संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक हैं। देश का गौरव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी जाती हैं, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, मगर उचित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और बंगाल में जो हुआ है, अगर इस पर केंद्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो माना जाएगा कि भविष्य के लिए ये एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि जिससे हमको सहमति नहीं है। हम उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा न करें, भले ही हमारे संविधान के में उसका कितना भी उच्च स्थान हो। देखिए, इन लोगों को ऐसे ही लगेगा ना, ये लोग कर क्या रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है पिछले दिनों, याद कर लीजिए। मैं यहाँ याद नहीं कराना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए सोशल मीडिया पे। ममता बनर्जी ने भी जिस शब्द का प्रयोग किया है, अगर उसको आप लोगों ने देखे होंगे, किसी भी महिला के बारे में, वो तो देश के राष्ट्रपति है,
उसके बारे में जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि लगता है कि महिला के नाम पर भी ममता बनर्जी कलंक है। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो अगर उसकी बात को समर्थन कर रहे हैं या करें कोई गलती नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की मानसिकता इसी से पता चलता है। महिलाओं के प्रति क्या इन लोगों की मानसिकता है, आदिवासियों के प्रति इन लोगों की क्या मानसिकता है, ये सब दर्शा रहा है उसी से।